आज के वीडियो में मैं ध्रुव राठी को एक्सपोज करूंगा। सही सुना आपने। दूसरा बहाना कोर्ट में गोडसे देता है गांधी जी के एंटी हिंदू होने का। अब इस पर तो क्या ही कहा जाए। गांधी जी ने पूरी जिंदगी हिंदुइज्म को प्रैक्टिस किया था। अपनी सभाओं में, मीटिंग्स में, अपनी किताबों में वो कॉन्स्टेंटली भगवत गीता की टीचिंग्स की बात करते हैं। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। This is what Mahatma Gandhi said. Hindus should not harbor anger in their hearts against Muslims, even if the latter wanted to destroy them. Even if the Muslims want to kill us all, we should face death bravely. And if they establish their rule after killing all Hindus, we would be ushering in a new world by sacrificing our lives, unquote. गांधी जी जैसे हिंदूज जो टॉलरेंस और भाईचारे में विश्वास रखते थे, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में इतने ज्यादा सनकी हो चुके थे कि उन्होंने उन खिलाफतवादियों की हरकतों को अनदेखा कर दिया जो मोपला मुसलमानों को उनके कारनामों पर बधाई दे रहे थे। मोपलाओं के बारे में गांधी जी ने कहा कि मोपला अल्लाह से डरने वाले बहादुर लोग हैं। वो उस बात के लिए लड़ रहे हैं जो वो धर्म समझते हैं और उसी तरीके से लड़ रहे हैं जिसे वो धार्मिक समझते हैं। तो सुना आपने, हिंदुओं के नरसंहार को महात्मा गांधी मोपलाओं की नजर में धार्मिक कार्य मानते थे। जो सभी जातियों को, औरतों को एक बराबर लाना चाहते थे। अंबेडकर ने कहा था कि वो गांधी जी के बिल्कुल खिलाफ है और गांधी जी एक डबल गेम खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी अपनी अंग्रेजी राइटिंग्स में ये बोलते थे कि वो कास्ट सिस्टम को हटाना चाहते हैं, बल्कि गुजराती राइटिंग में वो कुछ अलग ही बयान करते थे। Not at all. In fact, he was all the time double dealing. He has been supporting the caste system, the Varnashram Dharma, and all the orthodox dogmas. जो सभी जातियों को, औरतों को एक बराबर लाना चाहते थे। कि नोआखली में हजारों हिंदू औरतों की इज्जत से खिलवाड़ हुआ है। इस पर पूरे देश में उग्र प्रतिक्रिया हो रही थी। गांधी ने भी 17 अक्टूबर को अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि औरतों को मरने की कला सीखनी होगी। बलात्कारी के सामने झुकने से अच्छा है कि वो उससे पहले खुद अपने हाथों से अपना गला घोटकर या फिर जीभ को दांतों में दबाकर मर जाएं। गांधी के इस असंवेदनशील बयान का पूरे देश में विरोध हुआ। दूसरा कारण गोडसे देता है कि गांधी जी ने 55 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट के कैश बैलेंस से पाकिस्तान को देने के लिए फास्ट किया। ये वाला कारण भी झूठा है। असलियत में गांधी जी ने जो अनशन किया था वो दोनों धर्मों के लोगों के बीच शांति के लिए किया था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर ने, जिसका नाम है महात्मा गांधी पूर्णाहुति खंड 4, इस किताब के पेज नंबर 376 पर प्यारेलाल लिखते हैं कि सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने गांधी जी को समझाने की कोशिश की। सरदार पटेल तो बहुत नाराज भी थे। वो बातों के मुकाबले काम करने में ज्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने गांधी को कहला भेजा कि गांधी जी जो भी चाहेंगे मैं वही करूंगा। जवाब में गांधी जी ने सुझाया कि सबसे पहले पाकिस्तान के हिस्से की नकद रकम का मामला निपटाया जाना चाहिए। यानी प्यारेलाल के मुताबिक अपने अनशन के पहले दिन ही गांधी ने यह साफ कर दिया था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं। प्यारेलाल की इस बात पर हमें इसलिए यकीन करना चाहिए क्योंकि वो पर्सनल सेक्रेटरी होने के नाते गांधी, नेहरू और पटेल के बीच होने वाली हर मुलाकात के दौरान मौजूद रहते थे और हर मुलाकात के नोट्स बनाना उनका काम था। भी आपको मौलाना आजाद, मणिबेन पटेल और प्यारेलाल नैयर की बातों पर यकीन नहीं है तो फिर आपको उस समय का थोड़ा सा और अध्ययन करना चाहिए। गांधी ने ऐसे समय में अपना अनशन शुरू किया था जब दिल्ली में दंगे हो ही नहीं रहे थे। दिल्ली का सारा जनजीवन आम रूप से चल रहा था, हालांकि मकान पर कब्जा करने जैसी घटनाएं लगातार हो रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गांधी ने यह अनशन शांति के लिए किया था या फिर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए। गांधी ने अपने अनशन से ठीक एक दिन पहले यानी 12 जनवरी 1948 को अपनी प्रार्थना सभा में इस बात को माना था कि दिल्ली में शांति है और गांधी का यह भाषण प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वाङ्मय के खंड 90 के पेज नंबर 390 पर। आप क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो।